श्री गणेशाय नमः मित्रों। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। आज हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं मकर लगन या मकर राशि के मित्रों की। इंग्लिश नेम कैप्रिकॉर्न, या जिन दर्शकों का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है वह भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले खगोलीय घटना जो चेंज हो रही है फरवरी महीने में, जो कि है सूर्य ग्रहण की, जो कि 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है। यह भारत में दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण के पीछे दो मान्यताएं, एक वैज्ञानिक मान्यता है और एक आपकी हिंदू पुरानी कथाओं की मान्यता है। पहले हिंदू पुरानी कथाओं जो है वो उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों में मिलकर एक अमृत कलश निकाला था। तो देवता चाहते थे कि वे अमृत केवल वही पिए। तब भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी अवतार धारण किया और अमृत बांटना शुरू किया। देवताओं को अलग और असुरों को अलग पंक्तियों में बिठाया गया। एक सर्वभानु नाम का राक्षस था। वह भेष बदल के देवताओं के वेश में चुपचाप देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और अमृत पान कर लिया। लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु तुरंत, जो उस समय मोहिनी अवतार में थे, वह अपने विष्णु अवतार में आकर के अपने सुदर्शन चक्र से असुर सर्वभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत गले के नीचे पहुंच चुका था, इसलिए वह अमर हो गए थे। सिर अमर होकर के राहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और धड़ अमर होकर के केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह पौराणिक मान्यता है जो राहु और केतु की है। अब सूर्य ग्रहण लगता क्यों है उसकी चर्चा। राहु और केतु को सूर्य और चंद्र से दुश्मनी हो गई। अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए राहु और केतु सूर्य और चंद्र को निगलने के लिए बार बार कोशिश करते हैं। उनका शरीर नहीं होने के कारण सूर्य और चंद्र थोड़ी देर के लिए उनके समक्ष आ जाते हैं, परंतु धड़ और शरीर के बीच में नहीं रुकते हैं और वह सूर्य और चंद्र आगे निकल जाते हैं। तो कुछ समय के लिए आंशिक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है, जो कि यह एक मान्यता अनुसार है। इसलिए ज्योतिष के राहु, ब्रह्म, माया, अचानक से होने वाली घटना और केतु को वैराग्य, मोक्ष और रहस्य का प्रतीक माना गया है। आज सभी ज्योतिष इन्हीं नवग्रहों की चर्चा करते हैं जो आपको कुंडली के माध्यम से बताया जाता है। अब दूसरी पहलू जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो इस प्रकार है। सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की अद्भुत संरेखण का परिणाम भी है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और साथ ही अपने अक्ष पर भी घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सामान्यतः परिस्थितियों में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सीधा पहुंचता है और चंद्रमा भी उसी प्रकाश को परावर्तित करता है। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच एकदम स्थित हो जाता है तो सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य का कुछ समय के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से या ग्रसित प्रतीत सा होता है। इसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस घटना का वैज्ञानिक कारण स्पष्ट है। यह पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के त्रिकोणीय संरेखण का परिणाम है। लेकिन इसके प्रभाव केवल खगोलीय ही नहीं है, बल्कि मानव जीवन, वातावरण और मानसिक ऊर्जा पर भी पड़ता है। अब क्या पड़ता है, आइए अब हम चर्चा करते हैं आपके निकट भविष्य में होने वाली परिस्थितियों की। देखिए, कुछ मैंने एरो दिया आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि बुध का गोचर 3 फरवरी 2026 को हो जाएगा कुंभ राशि में। शुक्र का गोचर 6 फरवरी 2026 को हो जाएगा कुंभ राशि में। सूर्य का गोचर भी अभी मकर में चल रहे हैं और सूर्य नारायण महाराज का भी गोचर हो जाएगा कुंभ राशि में। और मंगल का गोचर 23 फरवरी के आसपास हो जाएगा कुंभ राशि में। अभी ये चारों ग्रह आपके मकर राशि में ट्रांजिट में है। अब ये इंटरफेस आप करेगा। देखिए, पहले हाउस में आपके सूर्य,
शुक्र बुध मंगल उच्च के चल रहे हैं। सेकंड हाउस में राहु महाराज हैं जो यहीं रहेंगे। थर्ड हाउस में शनि है, वो भी यहीं रहेंगे। फोर्थ हाउस खाली, फिफ्थ हाउस खाली। आपके सिक्स हाउस में बृहस्पति चल रहे हैं काफी लंबे समय से, अभी भी यहीं रहेंगे। सेवंथ हाउस में चंद्र हैं, इनकी गति बहुत तेज होती है, जल्दी जल्दी एक स्थान से दूसरे ग्रह में दूसरे स्थान में परिवर्तन करते रहते हैं। आपके आठवें हाउस में यानी कि आठवें भाव में केतु महाराज अभी हैं और यहीं रहेंगे। नाइन्थ हाउस खाली, 10th हाउस खाली, 11th हाउस खाली और 12th हाउस खाली। यह आपके फरवरी मास की इंटरफेस इस प्रकार रहेगा। अब ये क्या पॉजिटिविटी और क्या नेगेटिविटी देगा, ये पूरी चर्चा करते हैं। मित्रों, हमारा प्रथम हाउस यानी कि पहला भाव हमारा होता है लगन भाव, जिसे हम डिटेल में शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा कहते हैं। देखिए, इस माह आपका यह वाला जो जनवरी का समय था, 16 जनवरी से लेकर के ये लगभग 23 फरवरी तक आप में खूब एबिलिटी, खूब पॉजिटिविटी भी महसूस हुई होगी। मंगल, शुक्र, बुध तीनों ने आपका बहुत साथ दिया है। यह आपका 23 फरवरी तक रहेगा। कुछ थोड़ी सी कमी थी, वो सूर्य नारायण महाराज की, जब ये मकर राशि में आते हैं थोड़ी सी आपके शरीर में एबिलिटी में गर्माहट आ गई होगी, क्योंकि मंगल भी वहां पर उच्च के हैं, सूर्य के साथ आ गए, और जो ये पहले हाउस के स्वामी और बनते हैं वो है शनि महाराज, उनका स्वभाव भी गर्म है। तो यहाँ पर आपको अपनी एबिलिटी में थोड़ी सी गर्माहट नजर आई होगी। अच्छी बात यह है कि आपके पास शनि की 7.5 और ढैया कुछ नहीं चल रही, तो यह आपके लिए पहला ये वाला फरवरी का पहला ये वाला मास है, अच्छा ही जाएगा। कोई इसमें इम्यूनिटी सिस्टम या शारीरिक किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। मस्तिष्क में आइडियाज बराबर आएंगे जनवरी मास की तरह ही। यह आपके लिए अच्छा समय रहेगा फरवरी मास का। अब आइए चर्चा करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस मित्रों हमारा होता है, देखिए, धन भाव और कुटुंब भाव कहते हैं। डिटेल में कहें सेकंड हाउस को तो धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत और जीवा। यहाँ पर राहु महाराज हैं और यहीं रहेंगे और कुंभ राशि में हैं, और यह एक एक करके सब ट्रांजिट, बुध और शुक्र भी कुंभ राशि में अच्छे रिजल्ट देते हैं, और सूर्य नारायण महाराज भी 14 फरवरी को वहीं आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी 14 फरवरी से पहले आपको कोई ना कोई धन धान्य से कोई अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब आपके लिए यह यहाँ पर 17 जब फरवरी में आएंगे तो एक सूर्य ग्रहण का भी निर्माण करेंगे, परंतु वो भारत में नहीं दिखाई देगा, तो आपके ऊपर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं रहेगा। परंतु आपका करियर बहुत समय से जो पिछड़ा हुआ था, धन धान्य से कोई चीज बहुत समय से रुकी थी, उसमें एक रिफ्रेश मोड आएगा और आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी धन धान्य से, और आपके वाणी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। 15 मार्च के बाद आपको महसूस भी होना शुरू हो जाएगा। अब ये चर्चा करते हैं आपके थर्ड हाउस की, जहां पर शनि महाराज हैं, और थर्ड हाउस का जो होता है मित्रों पराक्रम का होता है। डिटेल में बात करें थर्ड हाउस तो छोटे भाई बहन, पराक्रम, गला, श्वास नली, कान, कंधा, हाथ। देखिए शनि महाराज यहाँ पर है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जब शनि महाराज होते हैं तो उनकी एबिलिटी अपने आप पॉजिटिविटी में होती है और बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो यह आपके लिए सबसे अच्छा पराक्रम का ही खूब यूज करेंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं है। थर्ड हाउस आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा है, और इसके जो स्वामी बनते हैं वो है बृहस्पति। अभी वो छठे हाउस में चल रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय के अंदर ये अपना राशि परिवर्तन करके आपके उच्च की राशि में आ जाएंगे। आपको वहां से पॉजिटिविटी और दुगने रूप से मिलेगी। अभी भी ये फुल पॉजिटिव है थर्ड हाउस आपका। अब आइए चर्चा करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस मित्र होता है सुख का भाव और मात्र यानी कि माता का भाव। डिटेल में चर्चा करें तो माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख और शांति। इसके स्वामी बनते हैं मंगल। ये उच्च के अभी चली रही हैं और आपके लगन भाव में है। तो माता के स्वास्थ्य में आपने जनवरी में इंप्रूवमेंट 100% महसूस किया होगा। भूमि भवन से आपने कोई ना कोई चर्चा स्टार्ट हो गई होगी 16 जनवरी के बाद से ही, और 23 फरवरी तक फुल पॉजिटिविटी रहने वाली है। बाकी बात करें आपके घरेलू सुखों की तो उसमें आपको खूब आनंद है। इस समय कोई परेशानी नहीं है, आपके काफी सुखों में इंप्रूवमेंट हुई है। फोर्थ हाउस भी फुल एक्टिव है। अब आपका चर्चा करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की, जो कि मित्रों होता है आपका पंचम भाव, संतान का और विद्या का, और जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र। और डिटेल में बात करें तो फिफ्थ हाउस विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला, इसकी होती है। शुक्र महाराज अभी भी पॉजिटिव है, और जब ये ट्रांजिट कर जाएंगे 6 फरवरी को तब भी पॉजिटिविटी में आएंगे। तो आपके लिए यह माह स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया है। एग्जामिनेशन में अच्छा करेंगे, प्रतियोगिता पास कर जाएंगे। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग, वैसे तो 16 जनवरी के बाद मन लग गया होगा, लेकिन उसके बाद भी और इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट में इंटरेस्ट ले सकते हैं, कोई ज्यादा
नेगेटिव इसमें इंपैक्ट नहीं दिख रहा, बल्कि 15 मार्च के बाद और अच्छा हो जाएगा। बुद्धि का आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 5th हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको यूज करने वाला है। अगर हम युगल प्रेमिका की बात करें, जो यंगस्टर्स हैं, कोई आपका प्रेम में आना चाहता है तो बहुत अच्छा समय है, अपने आप पॉजिटिविटी इसमें आएगी। और जो ऑलरेडी हैं तो अपनी कमिटमेंट कर सकते हैं रिगार्डिंग भविष्य में, निकट भविष्य में मैरिज के लिए। अब हम चर्चा करते हैं आपके छठे हाउस की। छठा हाउस मित्रों होता है हमारा, देखिए शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में रोग भाव शत्रु भाव कहते हैं इसको हम। डिटेल में पेट, पाचन संस्थान, गुर्दे, नाभि, अमृष्य, कमर, ननिहाल, मामा, ऋण, रोग, शत्रु। यहाँ पर देखिए हमारा बृहस्पति हमारा चल रहा है, बस एक नेगेटिविटी ये थोड़ी सी दिखेगी कि आपको पाचन तंत्र में थोड़ी सी परेशानी मिल रही होगी, या पेट से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आ रहे होंगे, क्योंकि अभी बृहस्पति महाराज बकरी अवस्था में है और बुध की राशि में है। बुध अभी इनके वैसे आपका लगन में चल रहे हैं, उसके बाद धन भाव में आ जाएंगे। वह भी पॉजिटिविटी है, क्योंकि बैंकिंग से आपके कोई काम नहीं रुक रहे होंगे, किसी प्रकार की आपके कर्ज की स्थिति में परेशान नहीं चल रहे होंगे। अगर होंगे भी तो बैंकिंग के माध्यम से सुलझ गई होंगी, या किसी ना किसी के माध्यम से सुलझ गई होंगी। तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं दिख रही है। ये आपका अपने वाणी के अनुसार आप अपने शत्रुओं पे हावी रहेंगे, कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है, आपके लिए फुल पॉजिटिव है। चर्चा करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में तो विवाह का, दाम्पत्य भाव का। डिटेल में चर्चा करें इसकी। पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, निर्वीर्य, नपुंसकता। देखिए बेडरूम लाइफ का फुल एंजॉयमेंट है, कोई इशू नहीं है। 23 फरवरी तक फुल एंजॉयमेंट, और 16 जनवरी के बाद तो फुल एंजॉयमेंट आपने लिया है। बेडरूम लाइफ बहुत अच्छी है। डेली इनकम में इंप्रूवमेंट आपको दिखी होगी। वैवाहिक गतिविधि में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गई होगी, और कोई ना कोई बातचीत के आपके पास अवसर आए होंगे। इसके स्वामी बनते हैं चंद्र, और चंद्र ही आपका दिल्ली आपका महीने में 1-2 बार ट्रांजिट यहाँ जरूर करते हैं। तो आपको यहाँ पॉजिटिविटी 3-6 दिन के लिए बहुत अच्छी मिली होगी। पार्टनरशिप बिजनेस में बढ़ सकते हैं, नो इशू। पति पत्नी में प्रेम बढ़ा होगा। अगर कोई परेशानी है तो वह भी आपकी जल्दी सुलझ जाएगी, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। और आपका विवाह के अवसर भी खुलेंगे। यह बहुत अच्छा आपके लिए हाउस पॉजिटिविटी में है। चर्चा करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का मित्रों काम कर रहे होता है आपका आयु भाव और मृत्यु भाव। और डिटेल में आयु मृत्यु के कारण महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश, समुद्र, गड़ाधन और गुप्त रोग। अब मित्रों देखिए यहाँ पर केतु महाराज चल रहा है, तो वैराग्य थोड़ा सा देंगे आपको। अकेला, अंधेरा कमरा, अकेले बैठना, गुप्त चीजों पर थोड़ा फोकस करना आपको अच्छा लग रहा होगा। पुरानी चीजों में आप जाकर के लाइफ की चीजों को थोड़े से धागे खोल रहे होंगे और सुलझा भी रहे होंगे, और वो सुलझ भी रहे होंगे। फुल पॉजिटिविटी में है। अचानक से धन के मेरे को आगमन दिख रहे हैं। किसी प्रकार का आपको कष्ट यहाँ मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। बस आप अकेलापन थोड़ा सा कम रखिएगा, वह आपको थोड़ा कष्ट दे सकता है। बात करते हैं आपके 9वें भाव की। भाग्य भाव और धर्म भाव कहते हैं, और डिटेल में इसको कहेंगे 9th हाउस को हम। भाग्य, उच्च विद्या, जांग, कूले, दैवीय सहायता, धर्म, गुरु, भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा और प्रवास। इसके स्वामी बुध बनते हैं, यह फुल पॉजिटिविटी में है। और अगर ये 3 फरवरी को ट्रांजिट करके आपके धन भाव में आएंगे तो भी आपको भाग्य का पूर्ण साथ देंगे। आपकी ऐश्वर्य में इंप्रूवमेंट होगी, गुरु में आपकी भक्ति बढ़ेगी। कोई ना कोई आप डेली टेंपल जाने का या कोई आपका प्रेयर करने का नियम भी बांध सकते हैं। आपकी आस्थावान व्यक्तित्व उभरेगा। आपको तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर जरूर मिला होगा या मिल जाएगा भविष्य में, अभी जल्द ही। भाग्य आपको साथ देता हुआ दिख रहा है। 7th यानी कि आपका ये 10वां हाउस आपका मित्र होता है, 10वां भाव कर्म भाव का और राज भाव का। डिटेल में बात करें इसकी तो सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान, ऊंचाई और छाती का बाया भाग। इसके स्वामी शुक्र हैं, फुल पॉजिटिविटी में है, और अभी ट्रांजिट करके आपके जाएंगे 2nd हाउस में, और भी अच्छा करेंगे। तो धन के अवसर कर्म के अनुसार जरूर मिलेंगे। कर्म पॉजिटिविटी में जाएंगे। सबसे अच्छी बात है अपने कर्मों को आप एग्जीक्यूट करके अपने रोजगार से अपने कोई भी सरकारी या प्राइवेट रोजगार में इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे, और इनकम की ग्रोथ को भी आप देखेंगे। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जब सूर्य पर ग्रहण लगेगा तो जब ये वहां से निकलेंगे तो आपकी लाइफ को रिफ्रेश कर देंगे, और बहुत जल्दी जल्दी चीजें आपकी और फास्ट हो जाएंगी। यह आपके कार्य बहुत अच्छे बनेंगे। अब चर्चा करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस मित्रों हमारा होता है एकादश भाव लाभ का, और डिटेल में कहें तो उसका आमंत्रण का, धन की प्राप्ति का, टांग का निचला भाग, बड़े भाई और उनका साथ। इसके स्वामी मंगल उच्च के बनते हैं, यानी कि 23 फरवरी तक तो आपको भाई बहनों का साथ मिलेगा। आमंत्रण की ग्रोथ पक्का होगी, श्योरिटी से होगी। आपको अपनी टांग से कोई रिलेशन परेशानी हो तो इंप्रूवमेंट में आएगी।
आप सेविंग्स कर पाएंगे और धन आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, फुल पॉजिटिविटी में रहेगा। 12th हाउस मित्रों हमारा होता है व्यय भाव का, मोक्ष भाव का। और मित्रों हमारा ये डिटेल में बात करें, खर्च, भोग विलास, हानि, धन नाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागार बंधन, अस्पताल, शरीर हानि, विदेश, एड़ी और आपका बायां भाग। अब मित्रों इसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो कि अभी छठे हाउस में चल रहे हैं। बस मैंने आपको बताया कि पेट से ध्यान रखना, अस्पताल की कंडीशन नहीं है, लेकिन डॉक्टरी पर थोड़ा खर्च हो सकता है पेट को लेकर के। बस धननाश यहाँ है नहीं। मोक्ष में आप इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि आपके छठे हाउस में बृहस्पति चल रहे हैं। बृहस्पति थोड़ा सा मोक्ष की ओर अट्रैक्ट करते हैं। खर्च में कंट्रोल रहेगा, ऐसी कोई इशू नहीं है। और आपका विदेश से कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर मिलेगी और आप इसलिए आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये 12th हाउस भी आपको फुल पॉजिटिव है। ये सब चीजें आपकी लाइफ में घटेंगी। 90% तक की चांसेस हैं आपके साथ ये अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 और ढैया आप पर नहीं है। बाकी आपके ट्रांजिट सब बेटर है। केतु महाराज को थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया है। बाकी मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चर्चा की समाप्ति करते हैं। जय श्री गणेश मित्रों, नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।